तो स्वागत है आप लोग के चैनल पे आकाश एजुकेशनल के ऊपर। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10 का पार्ट 1 जिसका नाम है एलजेब्रा, हम लोग जिसको बोलते हैं चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का लेक्चर नंबर 8 लेके आ गए। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियसली इक्वेशन की, मतलब एप्लीकेशन वर्ड प्रॉब्लम किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, साइमल्टेनियसली इक्वेशन डिटरमिनेंट मेथड से और ग्राफिकल मेथड से हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। आज के इस वीडियो में कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे और शॉर्ट एग्जाम्पल सीखेंगे। और दोस्तों इसमें टोटल आप लोग को 5 शॉर्ट एग्जाम्पल में आप लोग को 2 या 3 सॉल्व करा के दूंगा, बाकी आप लोग खुद ट्राई करना। और दोस्तों और जो मैं 2 और 3 सॉल्व करा के दूंगा आप लोग को वेरियस मेथड से कराऊंगा, साइमल्टेनियसली मेथड सिखाऊंगा, डिटरमिनेंट मेथड सिखाऊंगा और ग्राफिकल मेथड, तीनों मेथड से सॉल्व करा के दूंगा। तो आइए आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी से हम दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हम लोग एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियसली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग एग्जांपल नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हो। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे भाई तुमने क्या सॉल्व किया, यहाँ पे तो ऑलरेडी पूरा सोल्यूशन दिया। भाई सोल्यूशन दिया है, मैं मान रहा हूँ सोल्यूशन दिया है, लेकिन सोल्यूशन देख के सबको अचानक कुछ नहीं समझ में आ जाता। अगर सबको अचानक समझ में आ जाता तो दोस्तों टीचर्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, सब बुक पढ़ के समझ जाते हैं। हाँ मैं मान रहा हूँ कि कुछ बच्चे समझ जाते हैं लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते हैं। तो भाई हमारे चैनल के ऊपर 0 to हीरो बच्चे को पढ़ाया जाता है और सबको ऑल टू ऑल। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज के एग्जाम्पल को सॉल्व करना। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 क्या लिखा है, जिसको भी वर्ड प्रॉब्लम से डर लगता है, क्लास 8 9th में वर्ड प्रॉब्लम आते थे, सब लोग नहीं सॉल्व करते थे। अगर सिर्फ हम लोग फेयर बुक कंप्लीट करने के लिए आजू बाजू से कॉपी करके फेयर बुक कंप्लीट कर देते थे, ले भाई तो देख लेना, चेक कर देना। लेकिन भाई अब क्लास 10 आ गया, अब आप लोग को बोर्ड एग्जाम है, इसलिए एकदम सीरियसली हो जाओ। अब देखते हैं हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। पहली बात, आपको जो भी क्वेश्चन दिया है, स्टेटमेंट दिया है, उसे आप लोग ध्यान से पढ़िए। आइए इसको हम लोग पढ़ते हैं। ये क्या लिखा है दोस्तों, 1 मिनट। हाँ तो दोस्तों ये क्या लिखा है ये देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या लिखा है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर। देखिए एक रेक्टेंगल है, आपको ऐसा एज्यूम करना है एक रेक्टेंगल है, उसका जो पेरीमीटर है 40 सेंटीमीटर है। आगे पढ़ो क्या लिखा है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज मोर देन डबल इट्स ब्रेथ बाय 2। इसमें ये बोला गया हुआ है कि जो उस रेक्टेंगल का जो लेंथ रहेगा वो ब्रेथ से 2 गुना, मतलब उसका डबल रहेगा, बड़ा रहेगा। फिर क्या बोला, फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ, मतलब आपको लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू फाइंड करके बताना है। तो आइए दोस्तों हम लोग इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और कोशिश के हम लोग सॉल्व करके आप लोग को देंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। देखिए अगर आप लोग टेक्स्ट बुक लेके बैठे होंगे तो और अच्छी बात है। आप टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 20 खोल के रखिए। हम एग्जाम्पल 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए वहाँ पे उसने क्या बोला था, आपको एक रेक्टेंगल, तो आपको यहाँ पे अपने रफ बुक में से बना लीजिए। ये रेक्टेंगल है, ओके दोस्तों। उसका जो पेरीमीटर है, इस रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है 40 सेंटीमीटर है। हेलो फ्रेंड्स, इसका जो पेरीमीटर है 40 सेंटीमीटर है और ये हमारा ब्रेथ होता है, ये लेंथ होता है। ये सबको पता है, इस क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं। ये ब्रेथ से ये लेंथ। उसमें क्या बोला था, जो जितनी भी लेंथ की वैल्यू रहेगी वो ब्रेथ से 2 गुना रहेगी, मतलब उसका डबल रहेगी। तो आइए हमें फाइंड क्या करना है, लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू। तो हमें यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स। मतलब हमने जो उस रेक्टेंगल का जो लेंथ है उसको एक्स मान लिया। अब इसी तरीके से ब्रेथ को भी ले लो, लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी वाई सेंटीमीटर, एक्स सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में नहीं निकलता है दोस्तों। आपको ऐसे मान लेना कि भाई हम लेंथ को एक्स मान रहे हैं, ब्रेथ को वाई मान रहे हैं। आप ये भी मान सकते हो कि हम लेंथ को वाई मान रहे हैं और ब्रेथ को एक्स मान रहे हैं, कुछ भी मान सकते हो, आपके ऊपर है, आप मान लो अपने हिसाब से। अब आइए अब हमारा यहाँ पे क्या लगता है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या है दोस्तों, फर्स्ट कंडीशन क्या है, इसमें आप लोगों को क्या करना रहता है, पहले आप लोग को इक्वेशन फ्रेम करना रहता है। तो अभी हम इक्वेशन फ्रेम कर रहे हैं। इसमें क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है, देखिए हमें क्या बोला था। आप लोग अगर क्वेश्चन खोल के रखे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। एक रेक्टेंगल है, उसके पेरीमीटर 40 सेंटीमीटर है। उस रेक्टेंगल की जो लेंथ की वैल्यू ब्रेथ से 2 गुना रहेगी, ब्रेथ से 2 गुना रहेगी, मतलब 2 2 गुना मतलब 2। किसकी वैल्यू रहेगी, लेंथ की, तो x और किसका रहेगा, तो ब्रेथ। हमने x और y क्यों लिखा,
क्योंकि x को हमने लेंथ माना, ब्रेथ को y माना, यहाँ पे 2 क्यों लिखा, क्योंकि डबल रहेगा। और इज इक्वल टू, अब और पेरीमीटर किसका रहेगा, तो रेक्टेंगल का 40, क्वेश्चन में दिया था ना 40 सेंटीमीटर। तो अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, अब इसे सॉल्व करो डिवाइडिंग बाय बोथ साइड्स। क्या करते हो दोस्तों, डिवाइडिंग बाय बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। इसका मतलब क्या होता है, ये देखो अभी x प्लस वाई को ऐसे ऐसे रहने दो आप, फिर 40/2 कर दो, तो अब हमें मिल गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिल गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब आइए आगे देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। फिर अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अब भाई सेकंड कंडीशन क्या कहता है इसका, मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, आप लोग टेंशन मत लो, कैमरा ब्लर हो रहा है, बिल्कुल टेंशन मत लो। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन इसका क्या कहता है, सेकंड कंडीशन में ये आप देखिए, हमें लेंथ की वैल्यू मालूम है क्या, नहीं ना, हमें लेंथ की वैल्यू नहीं मालूम है, तो हम x लिख लिए, ओके। लेकिन दोस्तों हमने ब्रेथ को क्या माना, तो y लिख लिए, और इसमें क्या बोला था कि ब्रेथ से 2 गुना रहेगा, मतलब ब्रेथ से 2 गुना उसका लेंथ रहेगा, तो प्लस टू। लेकिन दोस्तों आप लोग कोई भी रेक्टेंगल शेप का, ये आप कोई ऑब्जेक्ट लो या तो रेक्टेंगल लो, दो ब्रेथ को प्लेस करते हो तो एक लेंथ आता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर 2 लिख लिया। अब इसको सॉल्व करो, x इधर रहने दो, 2y को इधर रहोगे, जब प्लस था तो इधर हो जाएगा माइनस 2y इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 2। ये हमारा सेकंड इक्वेशन मिल गया दोस्तों। अब कुछ नहीं करना, अब इसे सॉल्व कर देना, बहुत ईजी है। कैसे सॉल्व करना है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन मैं डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व कराऊंगा, तो मैं सब मेथड से सॉल्व करा दूंगा, लेकिन ये डिटरमिनेंट मेथड से होगा कि आप लोग भी देखो किस तरीके से सॉल्व होता है। लेट्स सॉल्व इक्वेशन, हम इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं दोस्तों। तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड डिटरमिनेंट मेथड दोस्तों, डिटरमिनेंट मेथड से हम सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन क्या था, सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। तो पहला इक्वेशन यहाँ पे है दोस्तों, ये देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, और ये सेकंड इक्वेशन ये रहा x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अब दोस्तों अब डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए अगर आप लोग को डिटरमिनेंट मेथड सॉल्व करने नहीं आता है तो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट के में जाइए मैथ्स में, वहाँ पे मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया, वहाँ से आप देखिए और प्रैक्टिस करिए 1.3 पूरा उसी के ऊपर बेस्ड, उससे सॉल्व कीजिए, फिर डिटरमिनेंट मेथड पे आइए। हमें d मतलब हम ये वैल्यू लेंगे, तो x है तो कुछ नहीं, मतलब 1 माइनस 2 यही लेंगे ना दोस्तों। फिर इसको सॉल्व करो, 1 मल्टीप्लाई बाय -2, -1 1 जा 1, फिर देखिए, फिर 2 1 जा 2, फिर माइनस, फिर 1, फिर माइनस प्लस इज इक्वल टू 3। हमें दोस्तों d की वैल्यू मिल गई। कैसे मिला, हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, डिटरमिनेंट मेथड लगाया, हमें d की वैल्यू मिल गई। अब dx की वैल्यू निकालना है, अब dx निकालना तो हमें x का नंबर भूल जाना पड़ेगा। अब इसके जगह पे क्या लिखो कि जो इक्वल टू के उधर नंबर है। ये सब कैसे लिया जाता है मैं लेक्चर में अपने बताया, आप जाके प्लीज़ उसको देखना दोस्तों, अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आपसे, उसको जाकर ज़रूर देखना, तभी समझ में आएगा। देखिए हमने इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो 22 जा -40, क्योंकि यहाँ पे 2 आ गया 40 है, फिर -2 1 जा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा -42, क्योंकि माइनस प्लस होता है। फिर हमें dy निकालना है, तो y निकालना, तो y का भूल जाओ तो x 1 ही 1 था, तो 22। अगर हम अब दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 2 और 1 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 20, 2 1 जा 2 माइनस 2, यहाँ पे आ जाएगा 20, हो जाएगा -18, और 2 में से 20 जाएगा तो कितना होगा -18। यही सब वैल्यू से हमें आंसर निकलेगा। अब हमें x की वैल्यू निकालना है, dx/d। अब दोस्तों dx कितना है, -42 लिखो। अब d कितना है, -3, d कितना है, -3। अब दोस्तों इसको सॉल्व करो, तो आप देखो 14 3 जा 42 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 14। अब हमें y निकालना है, dy/d, dy कितना -18 और d कितना -3, तो देखिए 3 6 जा 18। फिर इसका हमें आंसर लिखना x, y इज इक्वल टू, इस प्रकार से नहीं लिखना है, मैं आपको बताता हूँ, ऐसा आपको इक्वेशन बनाना है। फिर आपको यहाँ पे आंसर क्या लिखना है, देखो हमने x को क्या माना था, लेंथ माना था, तो हमें यहाँ पे लिखना है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल
14 सेंटीमीटर। कितना दोस्तों? 14 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे लिखना है फिर आप लोग लिख लेना ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल 6 सेंटीमीटर है। देखिए इसको सॉल्व कैसे किया गया। आपको अगर कोई भी असाइनमेंट इस तरीके से अगर वर्ड प्रॉब्लम दे, सबसे पहले आप उसको लेट मान लो कि एक को एक्स मान लो, एक को वाई मान लो। फिर आप लोग उससे दो इक्वेशंस फ्रेम करो, जैसे मैंने यहाँ पे और यहाँ इक्वेशन फ्रेम किया, आप लोग ऐसा इक्वेशन फ्रेम करो। उसके बाद दोस्तों देखो, आप लोग डिटरमिनेंट और साइमल्टेनियसली मेथड, दोनों मेथड आप लोग सॉल्व कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? देखो एग्जांपल नंबर 2, इसको थोड़ा हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्या क्या लिखा है। सेल ओनली फॉर 2 डेज। यहाँ पे मतलब एडवर्टाइजमेंट दिया है, प्रचार दिया है एक घड़ी का। इसको पढ़ते हैं क्या दिया है। I have some long wrist watches and some digital wrist watches. I am going to sell them at a discount. देखिए इसके पास कुछ डिजिटल वॉच है और कुछ wrist वॉच है, मतलब उसके बेसिस पे निकालना है। यहाँ पे क्या दिया देखो, इसने जब पहले दिन अपना घड़ी बेचा तो मतलब उसने एनोन वॉच 11 बेचा और डिजिटल घड़ी 6 बेचा, और इसने पैसा लिया 4330 रुपीज़। और जब उसने दूसरे दिन बेचा तो 22 एनालॉग वॉच बेचा और 5 डिजिटल वॉच बेचा। उसने पेमेंट कितना लिया? 7330 रुपीज़ उसने मतलब उससे कमाया। फिर हमें क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ रिस्ट एंड वॉच ऑफ ईच टाइप। मतलब ये जो दोनों घड़ी है, एनोन वॉच एंड डिजिटल वॉच, ये दोनों की मतलब सेलिंग प्राइस क्या है, क्योंकि हमें यहाँ पे एक डाटा दिया है, हमें इसको सॉल्व करके इसकी सेलिंग प्राइस बताना है। तो आइए दोस्तों इसके सेलिंग प्राइस को हम बताते हैं। ओके दोस्तों, तो आइए हम इसको अपने बुक के ऊपर सॉल्व करते हैं। आइए एग्जाम्पल नंबर 2 है, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें क्या मान लेना है? लेट सेलिंग प्राइस of each analogy watch बी रुपीज़ एक्स, क्योंकि इस समय आप रुपीज़ निकाल रहे हैं। ओके दोस्तों, हमने जो एक एनालॉजी वॉच उसको एक्स मान लिया और एक को मान लेते हैं वाई। उसको भी लिख के दिखाना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस ऑफ ईच डिजिटल वॉच, क्योंकि वो डिजिटल था ना, तो डिजिटल वॉच रुपीज़ वाई। हमने एक्स और वाई मान लिया। आप लोग टेक्स्ट बुक लेके बैठे होंगे तो अपने क्वेश्चन को रिलेट करते चलिए। फिर देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारा। फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है? फर्स्ट कंडीशन हमारा बहुत सिंपल है। फर्स्ट कंडीशन अगर आप लोग देखो, मैं आप लोग को दिखाता मैं भी चाहता हूँ। आइए मैं आप लोग को दिखाता हूँ। टेक्स्ट बुक आप लोग को दिख रही होगी। हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है? हम फर्स्ट देखो पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए हमने इसको एक्स माना, इसको वाई माना। देखिए इस वाले घड़ी को एक्स, इस वाले घड़ी को वाई माना है। ओके, तो हमारा इक्वेशन कैसे बनेगा? एनालॉजी वॉच को एक्स माना है तो हम क्या लिखेंगे? 11x प्लस फिर डिजिटल वॉच 6y, ये दोनों को प्लस करके उसने कितना कमाया? 4330 रुपीज़ कमाया। हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। ये देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। फिर हमारा सेकंड कंडीशन क्या है? हमारा सेकंड कंडीशन हमारा दोस्तों क्या है? सेकंड कंडीशन आप लोग यहाँ पे देखिए, इसने 22 एनालॉग घड़ी बेचा तो हमने एनालॉग घड़ी को एक्स माना है और डिजिटल घड़ी 5 बेचा तो 5y। इसने कमाया कितना? 7330 रुपीज़। ये रहा इक्वेशन नंबर 2। हमारा 2 इक्वेशन बन के तैयार हो गया। देखें ना दोस्तों, इक्वेशन बनाना कितना एकदम बच्चों वाला काम है। सब क्या पता कि उससे डरते हैं। ऐसा क्वेश्चन अगर हम लोग को मिले तो हम लोग मिनटों में सॉल्व कर देंगे। अब आइए इसे सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसको पहले साइमल्टेनियसली मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों। आप लोग चाहो तो इसको डिटरमिनेंट से भी सॉल्व करते हो, जो आप लोग को ईजी लगे। लेकिन भाई अभी मैं बोल रहा था कि मैं वेरियस मेथड सिखाऊंगा, तो हम लोग वेरियस मेथड पर अपना कदम बढ़ाए चल रहे हैं। ये 2 इक्वेशन कैसे आए आप लोग समझे होंगे। अच्छा दोस्तों, साइमल्टेनियसली मेथड सॉल्व करने से पहले आप देखिए क्या किसी का कोएफिशिएंट सेम है क्या? बोलोगे नहीं रे बाबा किसी का कोएफिशिएंट सेम नहीं है, तो आप कोएफिशिएंट सेम करो। किसका करोगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट का करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकंड है, तो आइए करते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मल्टीप्लाई 2 से करते हैं। किससे? 2 से जो करते हैं। तो फिर देखिए 11 2 जा 22x और 6 2 जा 12y। अब
अब 4330 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 8660। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है। इक्वेशन नंबर 3 मिल गया दोस्तों हमें। मुझे उम्मीद है कि आप लोग का समझ में आ रहा होगा। फिर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड एंड सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 और सेकंड को। तो आइए करते हैं। इक्वेशन नंबर 3 क्या है, 22x प्लस 12y इक्वल टू 8660 रुपीज़। फिर यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 देखिए यहाँ पे है। फिर क्या है 22x प्लस 5y इक्वल टू 7330। इक्वेशन 3, इक्वेशन 2। ऐसा आप लोग को लिख के अपने टीचर्स को दिखाना पड़ेगा, तो ही आपके टीचर समझेंगे कि हाँ भाई मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट को आता है, वरना वो आप लोग को कुछ वैल्यू नहीं देने वाले। हम यहाँ कर देंगे माइनस। देखिए 22 कैंसल और 12 माइनस 5 तो 7y। अब दोस्तों 8660 को 7330 को आप माइनस करके देखिए। मैं ऑलरेडी माइनस करके रखा हूँ, तो मुझे जो वैल्यू मिला दोस्तों मिला है मुझे 1330 मिला दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, 1330 को अपॉन कर देंगे 7 से, क्योंकि इधर 7 था तो उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। अब आप दोस्तों कैलकुलेटर या तो अपना रफ बुक लेके बैठे हो, तो 7 को 1330 से आप डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा 190। क्या मिल गया दोस्तों, 190। इसको अंडरलाइन करके रख लो, बॉक्स बना लो। आपको वाई मिल गया। हमने वाई क्या माना था, डिजिटल वॉच, मतलब उसने एक डिजिटल घड़ी 190 रुपये में बेचा। लेकिन भैया एनालॉग वॉच कितने का बेचा, हमें वो पता लगाना है। तो अब आइए उसकी तरफ हम लोग अपना कदम बढ़ाए चलते हैं। फिर क्या लिखेंगे, आप पुटिंग, देखिए एक चीज़ बता रहा हूँ मैं आप लोग को, एक टेक्निकल चीज़ बता रहा हूँ। जो मैं पुटिंग लिखा, आप लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट भी ले सकते हो। मतलब एक ही होता है पुटिंग, मतलब इस सामान को उसमें डाल देना, और सब्स्टिट्यूट मतलब इसको उसमें डाल देना, ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होता। देखिए हम क्या कर रहे हैं, पुटिंग। यहाँ पे हमने लिखा पुटिंग ना दोस्तों। अब यहाँ पे लिख देते हैं पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 190 इन इक्वेशन हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 में डाल रहे हैं। ओके दोस्तों, मेरी हैंडराइटिंग बेकार है क्या, ये देखिए हमारा इक्वेशन नंबर 1 ये रहा। हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे 11x प्लस 6y इक्वल टू 4313। हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 11x प्लस 6, हमें y की जगह क्या डालना है, 190। तो y की जगह ब्रैकेट बना के 190 लिखो, फिर 403,030 रुपीज़। फिर दोस्तों 11x वैसे ही रहने दो। फिर अभी आप एक काम करो, कैलकुलेटर या मोबाइल लेके, मतलब कुछ भी आप बुक में करो। मेरे हिसाब से तो कैलकुलेटर अभी आप लोग को यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर भाई करते होंगे तो छोड़ देना, नहीं तो आप लोग का मैथ्स अभी से ही वीक रहेगा तो आगे भी वीक रहेगा। देखिए आप 6 को 190 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 140 मिलेगा, मतलब 1140 मिलेगा। फिर ये 4330 वैसे ही रहेगा। अब इस 11x को इधर ही रहे तो 4330। अब जो 1140 उसको उधर लेके जाओ तो हो जाएगा माइनस में 1140। अब आप अगर इसको 4330 में से माइनस करोगे 1140 को, तो आपको मिलेगा 3190। 11x मिलेगा दोस्तों, 11x मिला। फिर x ऐसा रखो, 3190 को 11 से डिवाइड करो, क्योंकि इधर आएगा तो ये अपॉन में चला जाएगा तो डिवाइड में। अब अगर आप दोस्तों, अगर आप लोग को टेबल इतना तो हाई किसी को नहीं टेबल पता रहता है, आप लोग सॉल्व करो तो आप लोग 11 को, देखो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, आप लोग ज़्यादा दिमाग मत अपना वेस्ट करो। आप 11 को 290 से मल्टीप्लाई करो, 290 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोग को 3190 मिल जाएगा। ये रहा इसका आंसर। दोस्तों देखो मेरा कहने का मतलब क्या है, उसने एक डिजिटल घड़ी 190 रुपये में बेची और एक एनालॉग घड़ी 290 रुपये में बेची। ऐसा आपको स्टेटमेंट लिख के दिखाना पड़ेगा। देखो स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे मैं आपको डिक्टेट कर दे रहा हूँ, आप लोग लिख लेना, क्योंकि मेरे पास पेज कम पड़ गया है तो आप लोग खुद लिखें। देखो मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, आप लोग ऐसे लिखना, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच एनालॉग वॉच इज 290 रुपीज़। फिर क्या करना, एंड सेलिंग प्राइस ऑफ ईच डिजिटल वॉच इज 190 रुपीज़। मतलब पर यहाँ पे दोस्तों तो डिजिटल वॉच और सस्ता हमें मिल गया 190 रुपये में ही। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब कैसे सॉल्व किए एक बार और देख लेते हैं।
हमने पहले इक्वेशंस को दोस्तों यहाँ पे एक्स और वाई माना, इक्वेशन बनाया, इक्वेशन फर्स्ट बनाया, इक्वेशन सेकंड है, देखिए इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, फिर उसको एक साथ लेके फिर इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दिए 2 से, तो हमें इक्वेशन थर्ड मिलन आया। इक्वेशन थर्ड और सेकंड को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमें वाई की वैल्यू मिल गई 190। वाई हमने क्या माना था, वाई हमने माना है डिजिटल वॉच, तो हमें एक डिजिटल वॉच की प्राइस मिल गई 190 रुपया, सॉरी 190, मैं हिंदी ज़्यादा बोलना पसंद करता हूँ। फिर हमने इस जो y इक्वल टू 190 इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट किया तो हमें मिल गया 290 रुपीज़ एनोलॉज वॉच की पर। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा। दोस्तों आप लोग को आज के इस लेक्चर से एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियसली इक्वेशन समझ में आया होगा कि हम वर्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। आज के इसमें मेनली 2 ही मेथड सॉल्व किया, डिटर्मिनेंट मेथड और साइमल्टेनियसली मेथड। ये 2 मेथड ही आप लोग को सॉल्व करके आना है। आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को कुछ बेसिक कंसेप्ट और शॉर्ट एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अब मिलेंगे कल, उसमें हम सीखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.5। और दोस्तों अगर आप लोग को इसमें से कुछ भी डाउट हो या न कुछ नहीं समझ में आया हो या तो कहीं आप लोग को डाउट हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो, या तो हमारे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ भी जाके आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हो। हम रिप्लाई देने की 100% अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। मिलेंगे कल, उसमें सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.5। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।